हाय हाय गुड्डू, शराब की पूरी बोतल खत्म होने आई और मेम साहब देखना अभी तक नहीं आई। हाँ गुड्डी, ये देख अभी तो सुबह भी होने वाली है। अरे काय की सुबह, जिस घर की औरत रात रात भर बाहर रहे, हाँ, जिस घर में बसेरा नहीं होता नहीं, उस घर में सवेरा भी नहीं होता। साचू कहजे निकल जाएगा, ये अंधेरा पूरे घर को निकल जाएगा और मानसों को भी निकल जाएगा। तेरी सम गुड्डू, मेरे को तो फिक्र होती इनकी लड़की की, बेचारी माँ बाप के झगड़े में भीसाई गई छे छोकरी। सही कह रही है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें वाक है ना, वाक तेरी मेम साहब का है। हाँ मेरे साहब, अरे मेरे साहब तो कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं उनकी बेटी को है। ये गुड्डू, हाँ, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। तेरे दिमाग में आइडिया भी है? हाँ, बोल बोल बोल। सुन सुन, वो अपनी गुड़िया है ना, उसको लेके जा ने साहब की गोदी में रख दे। हाँ, उसका मोड़ा देख के ने कम से कम शराब पीना बंद करेंगे साहब। क्या बात है, बेस्ट आइडिया। पहली बार चला, चल 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 जाके देखते, चल चला जा चल। बूटी, साहब तो बेहोश हो गए, कमरे में सुला देते हैं। गुड्डू, साहब आ गए? जी। कहाँ है वो? वो साहब तो ना सो गए, सो रहे। सो गए? मेम साहब, आप भी जाके सो जाइए, रात भर सोई नहीं होंगी ना आप? हाँ गुड्डी, मैं भी रात भर सोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा नया जन्म हुआ है। इससे क्या हुआ? एनीवेज, मैं अभय को देख कर आती हूँ। गुड्डू, साहब कब आए? जी वो साहब तो शाम को ही आ गए थे, और कुमार साहब तब से साहब आए हैं ना, शराब पी रहे हैं। अभय, 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 तुम यहाँ सो रहे हो? मेरे कमरे में सो रहे हो? इसका मतलब है कुमार, 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 मैं बहुत खुश हूँ। मेरा अभय मेरे कमरे में सो रहा है। इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब है मेरा अभय मेरा इंतजार करते करते सो गया। I don't believe this. उसे तो पता भी नहीं होगा वो कहाँ पे सो रहा है। क्या मतलब? गुड्डू ने अभी मुझे बताया, अबे रात भर शराब पी रहा था। शराब? लेकिन क्यों? ये तो तभी पता चलेगा जब वो होश में आकर हमें बताएगा कि उसने इतनी शराब क्यों पी ली कि वो होश ही खो बैठा। क्या कुछ नहीं दिया इस घर ने मुझे, और आज मेरी वजह से इस घर का सब कुछ छिन गया। क्या कुछ नहीं हो रहा मेरी वजह से। मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं मर क्यों नहीं जाती भगवान। कुमार, हाँ, ये देखो। ये किसकी चाबी है?
दीपक जीजा जी की गाड़ी की चाबी है। ओह, अभय की जेब से मिली। मैं जा रही हूँ उन्हें गाड़ी लौटाने। अबे जाग तो जाए। नहीं, उसके जागने से पहले मुझे माँ को यहाँ लाना है, तरुण को यहाँ लाना है, सुनीति को यहाँ लाना है, ताकि दोबारा अभय को इतनी शराब ना पीनी पड़े कि वो अपने होश ही खो बैठे। नहीं, मॉर्निंग अबे। इंस्पेक्टर कुमार, तुम अभी तक यहाँ हो? वो कहाँ है? वो से तुम्हारा मतलब शीतल है सपोज, वो बाहर गई है। अच्छा, तुम्हें अकेला छोड़कर? तुम साथ नहीं गए? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि जब भी तुम लोग कहीं जाते हो तो साथ जाते हो ना, साथ जाते हो, साथ आते हो। जैसे कल रात गए थे। कल रात हम तुम्हारे घर गए थे तुम्हें लेने, और मुझे वहां नहीं पाकर रात वहीं गुजारी। अब है तुम अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हो? जानता हूं वो मेरी पत्नी है, इसलिए तो बात कर रहा हूं, वरना ऐसी बदचलन औरत के साथ मेरा क्या लेना देना। बदचलन? हाँ, बदचलन। जो औरत गैर मर्द के साथ रात गुजारती है उसे बदचलन ही तो कहा जाता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इल्जाम लगा रहे हो तुम शीतल पे और मुझ पर। हाँ, इल्जाम लगा रहा हूं तुम दोनों पर, मुझे धोखा देने का। इल्जाम लगा रहा हूं एक पत्नी पर, अपने पति के साथ बेवफाई करने का। और इल्जाम लगा रहा हूं तुम पर इंस्पेक्टर कुमार, एक सुहागन को अपनी हवस का शिकार बनाने का। लगता है तुम अभी तक होश में नहीं आए। होश तो मुझे कल रात को आ गया था इंस्पेक्टर, जब मैं समझ गया था कि शीतल को सुधारने की आड़ में तुम तो उसे बिगाड़ रहे हो। बस अब है, बस बस बहुत हो गया। शीतल सुधर गई है, वो एक अच्छी इंसान बनना चाहती है, इसलिए वो सुनीति के यहाँ गई।
सुनीति के यहाँ? हाँ, उसे माफी मांगने के लिए, मनाने के लिए उसे, ताकि वो सुनीति और अपने भाई तरुण को यहाँ ले आए। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझसे कह के गई कि इसके पहले तुम जाग जाओ, वो उन दोनों को यहाँ पर लेकर आ जाएगी। इंस्पेक्टर, वो तुमसे झूठ बोलकर गई है, क्योंकि अगर वो सच होता अभी तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। लेकिन कहाँ है वो? ना शीतल मुझे दिख रही है, ना तरुण दिख रहा है, ना सुनीति दिख रही है, और ना ही माँ कहीं नजर आ रही है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं इंस्पेक्टर। तुम्हारी आंखों में शीतल के मोहब्बत का पर्दा चढ़ चुका है, लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं उस औरत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं चाहा और ना ही कभी चाहेगी। डर है तो सिर्फ इस बात का कि अब भी वो कोई ऐसी चाल चल रही है जिससे सुनीति हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, जिससे मां का इलाज नहीं हो पाएगा, वो वापस इस घर में नहीं लौट पाएगी, और जिससे उसे इस घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, क्योंकि वो ये घर, इस घर की दौलत और सारा बिजनेस हड़पना चाहती है। कब तक मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे रोक के रखेंगे? मुझे जाना चाहिए माँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे जाना चाहिए माँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे जाना चाहिए माँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। ये तो माँ की आवाज है। माँ बोलने लगी है। माँ, क्या हुआ माँ? माँ बोल रही थी। जीजू, माँ बोल रही थी। दीदी, सुनीति, सुनीति मान जा, सुनीति, सुनीति रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, सुनीति, सुनीति को रोको उसे, वापस बुलाओ उसे, सुनीति, सुनीति। माँ क्या किया सुनीति ने? माँ बोलो क्या किया सुनीति ने? ये औरत यहाँ पे क्यों आई है? ये औरत यहाँ क्यों आई है? माँ क्यों आई हो तुम यहाँ पे? माँ सुनीति कहाँ है सुनीति? चली गई सुनीति, इस घर को छोड़कर चली गई, इस घर के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई सुनीति। लेकिन कहाँ माँ, और क्यों? ताकि तुम इस घर का पीछा छोड़ दो, इस घर को बर्बाद ना करो।
बर्बाद करने के लिए तुमने इस घर के लोगों को उजाड़ना चाहा ना। वो हट गए तुम्हारे रास्ते से। इस घर के लोगों की जिंदगी से दूर चले गए। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनीति तुम्हारा काम करके चले गए वो चले गए। सुनीति ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ऐसा हो मां, नहीं कर सकती वो ऐसा। तुमने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है माँ। तुम तो यही चाहती थी ना कि वो यहाँ से चली जाए, चले गए। देखो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ मत करना, तुम उसके जीजू को और बर्बाद मत करना। तुम उसकी माँ के इलाज में कोई बाधा मत डालना, उन्हें चैन से जीने देना। तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी दुश्मनी सुनीति के साथ थी। वो लड़ाई खत्म करके चली गई। ऐसा मत कहो, उसने अपनी हार मान ली। तुम जीत गए शीतल, तुम जीत गए। मेरी बच्ची सुनीति हार गई। नहीं माँ, हार तो मेरी हुई है। मैं यहाँ आपको लेने आई थी, अपनी माँ को लेने आई थी। मैं मुझे लेने आई थी या मेरी लाश को लेने के लिए आई थी? मत कहो ऐसा माँ। तुम्हें क्या लगता है इस तरह आंखों में आंसू भर के तो मुझे यकीन दिला देगी कि सुनीति के जाने पर तुम्हें कितना रोना आ रहा है? हाँ? अरे तू क्या रोएगी किसी के लिए? तूने तो जिंदगी भर दूसरों को रुलाया। तू रोना चाहती है ना? आज मैं तुम्हें रुलाऊंगी शीतल।